नमस्कार, मैं हूँ पापा की परी और आज है मेरे पापा का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे पापा। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जन्मदिन और ये नया साल आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। मैं दुआ करती हूँ आपकी ज़िंदगी में कभी कोई गम ना आए। मैं दुआ करती हूँ आप हमेशा खुश रहें। मैं दुआ करती हूँ मुझे हमेशा इतना प्यार करते रहें, कभी मेरा प्यार कम ना हो। हैप्पी बर्थडे पापा। पापा पापा वो होते हैं ना जो प्यार करते हैं पर जताते नहीं हैं। पापा एक ऐसे सिंगल पर्सन है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर बेटियों को कोई प्यार करता है तो वो है पापा। लेकिन कभी भी इजहार नहीं करेंगे, वो कभी भी नहीं बताएंगे कि वो अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं। मम्मी तो आई लव यू बोल भी देती है पर पापा कभी आई लव यू नहीं कहते। फ़ोन पे पीछे से सवाल पापा करते हैं पर पूछती मम्मी है, डायरेक्टली कभी कुछ नहीं पूछते। पापा प्यार तो बेहद करते पर जताते कभी नहीं। जब मैं छोटी थी ना, जब मैं बचपन में रोया करती थी तो पापा मुझे पैसा देकर चुप कराया करते थे। और आज जब रोती हूँ तो कोई पूछने वाला भी नहीं होता है कि मैं क्यों रो रही हूँ। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जादूगर मेरे पापा हैं। मेरे सुपर हीरो मेरे पापा हैं। एक पिता ही होते हैं जो अपनी औकात से ज़्यादा अपनी बेटियों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। एक पिता ही होते हैं जो अपनी बेटी को एक नाजुक सी कली जैसे अपने आंगन में तुलसी के पौधे जैसे संजो के रखते हैं। लेकिन जब वो ब्याह के लायक हो जाती है तो उनका ब्याह करा के उन्हें पराए घर भेज देते हैं। आपको याद है पापा, आप हमेशा ही कहते थे हम लोग कभी अलग नहीं होंगे, हमारा प्यार हमेशा एक ऐसा ही रहेगा, हम हमेशा ही साथ रहेंगे। पर आज मुझे उस प्यार की कमी महसूस हो रही है। आज मुझे उस प्यार में कमी नज़र आ रही है पापा। आज मैं आपसे इतनी दूर हूँ कि आपका बर्थडे और मैं आपसे कोसों दूर हूँ। मेरी ज़िंदगी में ना बहुत कुछ बदल गया। ना तो मेरे सुपर हीरो मेरे पास रहे और ना ही मेरे पापा मेरे पास। एक पिता ही होते हैं जो अपनी बेटी की खुशियों के खातिर अपने आप को कर्ज के उस दलदल में ढकेल देते हैं जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। कर्ज एक ऐसा दलदल है जिसमें फंसने के बाद से इंसान कभी बाहर नहीं आ सकता है। और मेरे पापा शायद उसी दलदल में फंस चुके हैं। एक पिता जो होते हैं ना, वो अपनी बेटी की खुशियों के लिए, मेरी खुशियों के लिए मेरे पापा ने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, अपनी ज़िंदगी गिरवी रख दी, अपने आप को बेच दिया। एक पिता होते हैं जो अपनी बेटी की शादी करने के लिए ज़मीन बेच देते हैं, रिश्तेदारों से कर्ज ले लेते हैं, बैंक से लोन ले लेते, फिर भी उनका पैसा कम ही हो जाता है दहेज देने के लिए। और लड़की वालों का डिमांड क्या होता है? दहेज तो चाहिए, पैसा तो चाहिए, बाइक तो चाहिए, 4 व्हीलर हुआ तो ठीक है, नहीं तो बाइक चाहिए ही चाहिए। ऊपर से हम 200 बाराती आएंगे और उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। साथ ही खाने में कुछ हो या ना हो, मटन तो होना ही चाहिए। वारे फरमाइश। और एक पिता होते हैं, एक बेटी बाप होते हैं जो उस बेटी की शादी करने के लिए, उस बेटी की खुशियों को खरीदने के लिए उस लड़के वाले की सारी बात मान लेते हैं। दहेज चाहिए, दहेज देंगे, जो चाहिए सब देंगे, सब कुछ करेंगे, उनके पैरों पे गिर जाते हैं। क्यों?
क्योंकि हमारी खुशियाँ जो खरीदनी है मेरे पापा को। एक पापा, एक जो पापा होते हैं ना, वो अपनी बेटी को प्रिंसेस बना के रखते हैं, एकदम राजकुमारी जैसा, शादी के पहले। और वो ये सोच के शादी करते हैं कि मेरी बेटी जब ससुराल जाएगी ना तो रानी बन के रहेगी। पर पापा वो रानी नहीं, नौकरानी बन जाती है कि प्रिंसेस अब प्रिंसेस नहीं रही, अब मैं कोई राजकुमारी नहीं रही। एक पापा होते हैं जो ये एक्सपेक्ट करते कि मैं अपनी बेटी का ना शादी एकदम धूमधाम से करूँगा, उनकी शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, एकदम लगना चाहिए हाँ कोई राजकुमारी की शादी हो रही है, मतलब बिल्कुल राजाओं जैसी होनी चाहिए मेरी बेटी की शादी, जैसे कि एकदम अमीर घराने में जैसे शादी होता है वैसे लगना चाहिए कि हाँ किसी राजकुमारी की शादी हो रही है, कोई कसर नहीं रखते हैं। एक मायका ही होता है पापा जहाँ हम बेटियाँ नखरे कर सकते हैं और हमारे नखरे सिर्फ और सिर्फ माँ बाप ही उठा सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। जो ससुराल होता है ना पापा, वहाँ हम नखरे नहीं कर सकते क्योंकि हमें अपने ससुराल वालों के नखरे जो उठाने हैं। वहाँ हमारी ख्वाहिशों का कोई मूल नहीं है, हमें उन सब की ख्वाहिशों का ख्याल रखना है। वो मायका, वो बचपन, बहुत याद आते हैं वो सब। पर अब मैंने रोना छोड़ दिया, अब मैं रोती नहीं हूँ, मतलब मेरी आँख से आंसू नहीं आते पापा मैं ना यहाँ पे बहुत खुश हूँ, अब मेरी फिक्र मत कीजिएगा, मैं एकदम हैप्पी हूँ। बहुत ज़्यादा हैप्पी। ये बचपना भी ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि आपका जो गिफ्ट है ना वो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करता है, हमें हमेशा ही हैप्पी रखता है, एकदम आपकी जैसा। आपकी कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता है पापा, और ना ही मैं उस मायका को कभी भूल सकती हूँ। ये वो मायका ही है ना जहाँ पे हम एकदम परी बन के घूमते रहते हैं ऐसे। तो वो मायका तो मैं कभी भूल नहीं सकती, और ना ही आपका प्यार। एक पिता जो है ना वो कभी रोता नहीं है, लेकिन जब वो बेटी की विदाई होती है ना तो पापा से ज़्यादा कोई नहीं रोता है, शायद हम भी नहीं। वैसे पापा आपका गिफ्ट ना वाकई बहुत सुंदर है, मुझे आपका गिफ्ट बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच पापा, मुझे इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए और इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए। हैप्पी बर्थडे पापा।